आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हम अजय शाह शिवाली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण पूरा भ चुकल छै। हुनकर जे भ्रमण छलै एकटा बहुप्रतीक्षित भ्रमण छलै। सबके प्रतीक्षा करल छलै कि हुनका से कहिया भ्रमण कयल जेतै। तो ओ एहि बेर सफल भेलै, कियाकि एहिसँ पहिलका भ्रमण जे छलै से अंतिम समय में आबि कऽ रद्द कऽ देल गेल छलै। मुदा एहि बेर के भ्रमण सफल भेलै। आब ई भ्रमण जे एहि बेर भेलै से कतेक उपलब्धिपूर्ण रहलै तऽ आइ एहि विषय में चर्चा करऽ जा रहल छै। एकर लेल स्टूडियो में दू गोटे अतिथि सबके बजौने छी। सबसे पहले हुनका सबके स्वागत करै छी। सबसे पहले प्रदेश सांसद राम आशीष यादव छै, तहिना पूर्व मेयर जनकपुर नगरपालिका के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, दुनू गोटे के स्वागत करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण पूरा भ चुकल छै। किछु घोषणा सेहो भेलैया। आब रहलै कि ई भ्रमण जे एहि बेर भेलैया से कतेक उपलब्धिपूर्ण रहलै। यादव जी पहले अपने सबसे बड़का बात जे मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी के भ्रमण बहुत आदमी के देखे में लगे छी जनकपुरे के लिए बढ़िया रहले है। लेकिन हमरा अगर पूछी बात ई भ्रमण समग्र रूप में एठमन की स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और नेपाल सरकार ये संघीय सरकार से ये तीनों सरकार के लिए और समग्र रूप में कही तो पूरे नेपाल के लिए अहाँ के जैसे लाभदायक चलिए भ्रमण। और ये भ्रमण उनकर राजनीतिक भ्रमण नहीं चले, इनकर भ्रमण अहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक भ्रमण चले जो कहलखिन। और ये भ्रमण से सबसे बेसी फायदा जे एठमन एहि क्षेत्र में भेलै। जेना मुक्तिनाथ हो गेलखिन, मुक्तिनाथ के चर्चा भेलै। वहाँ के पशुपतनाथ गेलखिन, पशुपतनाथ जी काठमांडू के चर्चा भेलै। एठमन अहाँ के जानकी के भूमि पर एलखिन, एठमन के चर्चा भेलै। और विशुद्ध रूप से कही तो लाभे लाभ छै। और देश नेपाल और भारत के बीच के जो रिलेशन में कुछ खटास आयल छलै वो खटास भी कम होते रिलेशन से। और मोदी जी कहलखिन जे देव नीति अछि, लेकिन अगर हमरा पूछल जाए तो ये देव नीति बिल्कुल नहीं, ये विदुर नीति अछि। विदुर नीति यही माने में जे जखन अहाँ के जे से धृतराष्ट्र के विदुर समझबैत रहे छथिन, उनकर बात अहाँ के नहीं माने छे, विदुर नीति के वो कोनो केयर नहीं करे छे। अहाँ के धृतराष्ट्र देखे देव अपने के कौरव के नाश हो जाए छे। तो नेपाली शासक के लेल भी मोदी जी के अहाँ के विदुर नीति छे जे सबके मिला के चलू। और जनकपुर आवे के उनकर एकटा भीतर के चाहना छले। ते हिसाब से ये मात्र देव नीति नहीं, मोदी के कथन में देव नीति लेकिन हमरा भी है जे देव नीति के साथ साथ ही विदुर नीति से हो। जी साजी क्या रहले भ्रमण? भ्रमण बहुत उपयोगी जे प्रकार से बतेले सांसद जी राम आशीष जी बतेले, वही प्रकार से जनकपुर के जो व्यक्ति के बहुत पहले से भावना नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत ज़्यादा भावना कि जनकपुर में आवे। और उनकर अपने इच्छा पहले से जैसे जखन जैसे पहला विजिट भेल रहे नेपाल में, उनकर इच्छा जानकी जी का दर्शन करेंगे। सुशील कोइराला जी के टाइम में जनकपुर जैसे अपने के जो आवे के उनका प्रोग्राम भीतर सब तैयारी हुई रहे। अंतिम समय में जैसे से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए। तो उनकर मन में जैसे से एकदम इच्छा हम जनकपुर धाम जाए, माता जानकी के जैसे हम प्रणाम करी, हम दर्शन करी, आशीर्वाद प्राप्त करी। तो अई किस्म से जैसे जनकपुर के क्षेत्र के जति व्यक्ति छे सब चीज आसान भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर में आगमन होती और वो फोर्स कर दे। सबसे बड़ा बात की थी कि नरेंद्र मोदी जी एक तरह से इच्छा व्यक्त करखिन कि हम जनकपुर दर्शन करें। तो दूटा प्रधानमंत्री के बीच में जो बात मिली, संवाद मिले, जखन ओली जी प्रधानमंत्री बने के लिए जो निश्चित करीब भ गए तो दू बेर बात मिली छे। भारत के प्रधानमंत्री दू बेर उनका बधाई दिले छे। वही में जो है से ओली जी उनका आमंत्रण कर दी छे। तो ओली जी के डिप्लोमेसी की बोले कि नेपाल आप आइए और जनकपुर धाम और लुम्बिनी में दर्शन करिए, आप हम आपको आमंत्रण करते हैं। तो ये भावना मोदी जी के भावना छलिए, वही भावना के ओली जी व्यक्त कलखिन जी, ओली जी आमंत्रण कलखिन। तो हुनकर जे ई भ्रमण भेलिए तो जेना कि वो विस्तृत कहि रहल छै कि ई प्रधानमंत्री के भ्रमण नहीं छै, प्रधान तीर्थयात्री के भ्रमण कर रहल छी जे हुनकर अभिव्यक्ति छलिए।
आ एकटा इहो आवाज अबै छै कि कतौ न कतौ राजनीतिसँ प्रेरित भ्रमण सेहो छलै, कियाकि कर्नाटकमे जे चुनाव छलै तऽ तहू हिसाबसँ ई भ्रमण कयल गेलै कि सेहो एकटा संदेहके रूपमे सेहो देखल जाइ छै, आशंका कयल जाइ छै, ओहो छलै कि कतौ न कतौ रणनीति। तऽ अपनेके केना लगैए, ई मतलब राजनीतिक भ्रमण छलैए कि धार्मिक भ्रमण छलैए कि कतौ न कतौ कर्नाटकके जे चुनाव छलै ताहिसँ अभिप्रेरित भऽ कऽ ई भ्रमण कयल गेलै? बोली ये अपने के प्रधानमंत्री भारत के जो मोदी जी छथिन, उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, उनका में सब गुण है। धार्मिको व्यक्ति है, ओहिके बाद राजनीतिक व्यक्ति तो छिटे छै, पूरा दुनिया में जैसे उनकर लोहा लोग माने छै। तो उनकर मन में जो अभिलाषा चले कि माता जानकी के हम दर्शन करी, और साथ साथ में जैसे से मुक्तिनाथ में पशुपतिनाथ में सेहो दर्शन करी। धार्मिक यात्रा तो जरूर छलिए, साथ साथ में पहले से प्रोग्राम फिक्स भऽ गेल छलै कि नेपाल में जे छै से हमरा की काज करे के छै। नेपाल सरकार भारत सरकार के बीच में जो अग्रिम टोली सब छलै, सब प्रोग्राम सब निश्चित कर ले छलिए। ओहि में जैसे से अपने के धार्मिक के साथ साथ देखियो जनकपुर के क्षेत्र के लेल जैसे कते दूटा बड़ा बात भेलै, रामायण सर्किट के जैसे उद्घाटन भेलै, जनकपुर अयोध्या के बीच में जैसे बस सेवा के जैसे से शुभारंभ कलखिन। तो ये जो उपलब्धि यादव जी कहल जाए तो रामायण सर्किट के बात एलै, बस सेवा शुरू भेलै अयोध्या के, वो टीम सेहो घुरि चुकल छै, आइए घुरलै टीम। तो ये रामायण सर्किट जे राम के जतऽ जतऽ कदम पड़लै ओ कदम के जोड़ऽ के एकटा प्रयास कयल गेलै, मोदी जी से एकटा उद्घाटन भेलै। तो रामायण सर्किट एहि क्षेत्र के लेल, जनकपुर के धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र के बढ़ावा करबाक लेल कते ई उपलब्धि पूर्ण रहलै? सबसे बड़का बात जो कहलखिन जे हम एकटा प्रधान तीर्थयात्री के रूप में आयल छी। प्रधान तीर्थयात्री ओहि दुआरे कहलखिन जे जानकी माता के दर्शन, मुक्तिनाथ दर्शन, पशुपतिनाथ के दर्शन, वो देखलेंगे जे हम पूजा पाठ के हिसाब से आयल छी, लेकिन तो राजनीतिक व्यक्ति छथिन तो सब रूप में देखल जाए। मेयर साहब भी कहलखिन जे एकटा बहुयामी उनकर भूमिका छै। लेकिन सबसे अगर देखबी तो रामायण सर्किट के बात हुए, रामायण सर्किट के शुभारंभ या अवध जनकपुर धाम बस सेवा के सीधा संचालन, ये सबसे सीधा आगे ठमन के टूरिज्म बढ़ते, पर्यटन बढ़ते। और अखन विश्वव्यापी रूप से देखिए कि जई देश में पर्यटन के विकास नहीं हो, देश आगाड़ी नहीं बढ़े, और विश्व के हिंदू के आस्था के केंद्र आके जनकपुर देखने। और मोदी जी एकटा विवेकानंद जी के स्वरूप में वो भारतवर्ष में उनकर जैसे जन्म गए, विवेकानंद जी के स्वरूप उनका लोग माने, अध्यात्म के जैसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका सेहो माने, मात्र एक प्रधानमंत्री के रूप में मात्र नहीं माने। देखिए तो अध्यात्म से जुड़ल व्यक्ति सब, तो तई हिसाब से रामायण सर्किट के शुभारंभ हेतु तो टूरिज्म अहाँ के जैसे आंतरिक टूरिज्म, भारतीय टूरिज्म, और रामायण सर्किट मात्र भारत और नेपाल के मात्र में जोड़े छे, यहाँ के श्रीलंका के सेहो, ये तीन देश के बीच के एक सर्कल है। और टूरिज्म के विकास होते यहाँ के तब मात्र जैसे यहाँ के जैसे देश आगाड़ी बढ़ सके। और नेपाल के अगर बात करी तो नेपाल में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, और टूरिस्ट के लेल तीन टा हॉट स्पॉट है नेपाल में। एक जानकी माता की भूमि जनकपुर धाम, गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी, और तेसर यहाँ के सगरमाथा। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जगह यहाँ के कतौ नहीं मिलते। जनकपुर सन के जे टेरिटोरी है और जनकपुर के यहाँ के जो भौगोलिक अवस्था है, रामायण से जुड़ल बहुत एहन प्रमाण सब यहाँ के एठमन भेटत त्रेता युग से। तई हिसाब से यहाँ के जैसे रामायण सर्किट के शुभारंभ भेला से और मोदी जी के जनकपुर आला से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैसे हिंदू टूरिज्म के अपने के सीधे अपने के बढ़ते। और हम सब अगर 1.25 अरब में से 1% भी टूरिस्ट के हम सब जनकपुर में रख सके, हमारा क्षमता न है जनकपुर में रखे, लेकिन 1% टूरिस्ट अगर साल भर में अबित रहा तो जनकपुर के तो अपने कल्याण रहते। ते हिसाब से देखल जाए तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रमण फलदायी से हो। और रामायण सर्किट एक जैसे घायल लक्ष्मण के जैसे लक्ष्मण बूटी जैसे यहाँ के काम कर दिल के, ये रामायण सर्किट एठमन के टूरिज्म के बढ़ावा के लिए बिल्कुल यहाँ के लक्ष्मण बूटी आब एक सपना तो देखल गेलै कि ना रामायण सर्किट के निर्माण हेतै रहलै कि बिना कि ऐसे पहले नरेंद्र मोदी के भ्रमण भेलै प्रधानमंत्री के, लेकिन कारण नहीं होइ छै, मतलब किछु आश्वासन होइ छै। ई जेना एहि बेर के बात करी तो 100 करोड़ देबाक बात सेहो भेलै,
तऽ ई कारण विलम्ब होइ छै, घोषणा तऽ भऽ जाइ छै, सहमति जुड़ै छै, हस्ताक्षर होइ छै, नहि आश्वासन देल जाइ छै, लेकिन कारण कतौ कतौ विलम्ब होइ छै, से एकटा उपराग आबि रहल छै हरेक बेर। तऽ अपने केना लगैए से कारण जल्दी अपने जो उठेली बात, नेपाल भारत के बीच में बहुत पहलू के परियोजना सब छै, भारत सरकार के साथ जे बात हुई छै ओहि बात में कोनो जे प्रोजेक्ट छै तऽ ओहिमे विलम्ब भेल छै, लेकिन ओहिमे की छै कि नेपाल सरकार आ भारत सरकार के अपनो जे कम्युनिकेशन जे छै जते बढ़िया होबक चाही तते बढ़िया नहीं होइ छै। और सबसे बड़का कारण जे राजनीतिक कारण छै, नेपाल में स्टेबिलिटी नहीं छै। हमर जे 5 वर्ष जखन मेयर के जे कार्यकाल छलै ओहि बेर में 9 बेर प्रधानमंत्री परिवर्तन भऽ गेलै, 9 बेर सरकार परिवर्तन भऽ गेलै। तो जब तक एक स्थायित्व सरकार नहीं हेतै तो उ जैसे भारत के साथ में जते एग्रीमेंट सब होइ छै, एकटा तऽ की होइ छै, एकटा प्रधानमंत्री एकटा जे छै कैबिनेट छै उ एक तरह के निर्णय करै छै, भारत के साथ एकटा निर्णय करै छै, समझौता करै छै, फिर दोसर प्रधानमंत्री अबै छै तो फिर इश्यू के वही विषय के छोड़ के फिर दोसर डाइवर्ट भऽ जाइ छै। ताहि लेल की छै कि गवर्नमेंट जे छै से नेपाल में जे स्टेबल नहीं छै, राजनीतिक स्थिरता नहीं काल में सहमति भेल छलै तऽ की आगा बढ़े ओते क्षमता होबक चाही नेपाल सरकार के कि जे भारत के साथ जे समझौता करे छै एक देश दोसर देश के साथ में ओकर जे है से क्रियान्वयन कराबे के लेल जे है से ओते ओहि पर जे है लागे के जरूरत पड़ती, फॉलो अप के जरूरत पड़ते। मतलब कतौ न कतौ नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता छलै, एकटा कारण छै, एकटा कारण हां ई बड़ा कारण छै। अपने केना लगैया आब एहि बेर के बात करी तऽ आब तऽ बहुमत के सरकार छै ने, आब एक किस्म से आब राजनीतिक स्थिरता आबि रहल छै, ओहि दिस देश जा रहल छै, से एकटा कहल जाइ छै। केना लग रहल छै? अपने बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए जे भारत घोषणा करे छै लेकिन वो क्रियान्वयन होय में अहाँ के जैसे विलम्ब होइ छै, एकर 2-3 टा कारण छै। एकटा पहिल कारण की छै, अहाँ के नीति भी खराब और नियत भी खराब। अगर नीति खराब अछि आ नियत खराब नहीं है तो ओहि नीति के परिवर्तन क के काम कयल जा सकैए। लेकिन नेपाल में केंद्रीकृत सत्ता के की देखल गेलै है, नियत खराब और नीति सेहो खराब, माने दुनू खराब छै। जब नियते खराब है तो नीति केना बढ़िया होतै? बढ़िया भए नहीं सकिए, नीति जे बनल है वो खराब है आ नियत सेहो खराब है। तो ताहि दुआरे समस्या की होइ छै जे भारत सरकार बहुत चाहैत रहै छै, जेना अपने के ढलके बल और जनकपुर के सड़क कतेक वर्ष से पेंडिंग छै। भारत सरकार लगानी करे छै लेकिन नेपाल सरकार ओकरा ऊपर ध्यान नहीं दै छै, फॉलो कर। नेपाल के संविधान की कहै छै जे विदेश नीति जे छै यहाँ के, मोदी जी की कहलखिन जे हम जानकी मंदिर में दर्शन करके चढ़ावे छी, चढ़ौने बुझू 100 करोड़ के, लेकिन ये पैसा जनकपुर में डायरेक्ट नहीं है। तो कतौ न कतौ हुनकर जे अभिव्यक्ति एले, हुनकर जे भाषण मंतव्य जे एले, तो ओहो में वो कतौ न कतौ एकटा होइ छै ने, मतलब हाँ जनकपुर के मात्र विकास के लिए दौड़ रहल छी, ओहन किस्म से कतौ न कतौ प्रश्न रूप में वो नहीं बाजने छै। एकटा केंद्र जोड़े सनमय क देल जेतै, एहि क्षेत्र में खर्च कयल जेतै, से कहल गेल छै, 2 नंबर में खर्च कयल जेतै। आब रहलै कि कतौ न कतौ केंद्र के बात ओतय आयल छै, आ केंद्र देतै तब ओतय नहीं सिस्टम छै। ओ नेपाल के संविधान 2072 में स्पष्ट रूप से लिखल छै जे विदेश नीति जे होइ छै, जे ई प्रदेश सरकार डायरेक्ट भारत सरकार से कोनो रकम नहीं ला सकै। अगर हम सब जे है से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एठमन प्रदेश के मुख्यमंत्री जनकपुर बजाती डायरेक्ट तो नहीं बजा सकी, ई नौता देते नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के बिहार के, वो वहाँ के केंद्र में दिल्ली सरकार के जे से यहाँ के मोदी जी से संपर्क करते, के बाद में तब फिर ओली जी से संपर्क करते नेपाल में, तब कोऑर्डिनेशन जब मिलते यहाँ के केंद्र के, तब मात्र वो जनकपुर रहते। नेपाल के संविधान अपने कते रूप से नीति बनाते हैं, तो रकम भी संघीय सरकार के देते और संघीय सरकार लिखल रहती वो रकम वहाँ के खर्च करे के छै प्रदेश में। अब प्रदेश के कतौ न कतौ भाव उनकर की रहे कि वो 100 करोड़ रुपया जनकपुर के क्षेत्र में ही खर्च किया, भाव जान उनकर जो भाव रहे, जानकी माता के चढ़ौना के शब्द जो प्रयोग केलखिन के 2 टा अर्थ लगायल जाए, एकटा तो एही क्षेत्र में खर्च करू और दोसर की रहे जे रकम खर्च हुए, एमे हीना बिना नहीं हुए, मंदिर के चढ़ावा टैक्स। शाह जी अपने केना लगे ई विषय में, जेना कि केंद्र के थ्रू एते पैसा जी भारत सरकार केंद्र के देती, लेकिन भारत सरकार जेना कि नरेंद्र मोदी के जे अभिव्यक्ति एले ताहिमे कहल गेल कि एहि क्षेत्र के लिए देल जेतै, तो ओहिमे केंद्र अहाँ के केना लगी, मतलब वास्तव में जे हिसाब से नरेंद्र मोदी के जे इच्छा है वो इच्छा ओहि अनुसार से केंद्र सरकार सहयोग करते, जेना कि नियता नीति के जे बात हो चले किया नहीं करते? देखियो संबंध समय के हिसाब से सब चलित रहे छी। अखन हम समझे छी कि संबंध जे छै नेपाल भारत के जे छै काफी बढ़िया भेलै है, सुंदर भेलै है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी जे भारत भ्रमण करले
थोड़के दिन के बाद जे है भारत के प्रधानमंत्री जे है उनकर इच्छा अनुसार नेपाल में सब ठाम हो गए। भ्रमण जनकपुर के माता जानकी के दर्शन कर मुक्तिनाथ के सब ठाम भारत के प्रधान संबंध अखन काफी बढ़िया है और बड़ी लैंग्वेज बतबे दोनों प्रधानमंत्री के। हम नजदीक में रही जानकी मंदिर के जते मोमेंट्स से ओकरा हम नजदीक से अध्ययन कर ली अखन काफी बढ़िया ट्यूनिंग छै दोनों प्रधानमंत्री में। हमरा अपन की छी एकटा दूरदर्शिता के बात अपने करी तो आवे वाला समय में जते नेपाल में पहले के जे प्रधानमंत्री या पहले के पार्टी के साथ जते नीक संबंध नहीं चलिए अखन ही वामपंथी सरकार के साथ जे बेसी नीक संबंध रहते। अपने ट्यूनिंग के बात के लिए हाँ। भारत नेपाल के सरकार के प्रधानमंत्री के बीच ट्यूनिंग बढ़िया से अपने कहलिए। दोसर दिन वही दिन के बात करी तो जना कि संहिता के विरोध किया गया अपने के पार्टी के सरकार से नहीं संहिता के विरोध वही मन से नहीं करवाक चाही से एक सेहो बात आबि रहल छै एकर विरोध सेहो भऽ रहल छै। तो ट्यूनिंग के बात करी तो दोनों प्रधानमंत्री के बीच ट्यूनिंग नीक छै तो एहि क्षेत्र में पैसा उएते 100 करोड़ से एक अपने सबके कहब छै। दोसर दिस ट्यूनिंग के बात अबै छै तो आब रहल कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के ट्यूनिंग कते मिल रहल छै। जेना कि ओहि दिन के अभिव्यक्ति की बात करी तो कतौ न कतौ केंद्र सरकार असंतुष्ट छै। देखियो केंद्र सरकार के असंतुष्ट नहीं होवे के चाहिए। एक चीज की बुझे पड़ते प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के अभिव्यक्ति जो रहे वो अभिव्यक्ति मात्र मुख्यमंत्री के अभिव्यक्ति नहीं रहे। वो अभिव्यक्ति रहे देश के शोषित पीड़ित मधेसी जनता के अभिव्यक्ति रहे और वो मात्र मोदी जी के नहीं सुनेल के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के वो अभिव्यक्ति मात्र नहीं सुनेल के वो सुनेल के जे 1 लाख से बेसी जे जनसंख्या रहे जे मोदी जी के भाषण सुनायल रहे जे मोदी जी के दर्शन करायल रहे तो उनकर अभिव्यक्ति मात्र प्रधानमंत्री जी के सुनावे के नहीं रहे। मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री जी के मधेसी जनता सेहो बुझे उनकर जो अभिव्यक्ति रहे यथार्थ रहे। आंतरिक समस्या कह के वो सब आंतरिक समस्या और देश को प्रधानमंत्री के अगाडि बोलना न होने कह के संघीय सरकार और काठमांडू में रह वाला नेपाली शासक सब के अभिव्यक्ति सब अबै छै अपने के कोनो बड़का बात नहीं छै। आंतरिक समस्या वो आंतरिके जगह रखल के माने मुख्यमंत्री हमर नहीं रखबाक चाहिए से बात नहीं राखे के चाहिए हमरा विचार से नहीं रखबाक चाहिए से ओकर सब की कांसेप्ट छै यथार्थ चीज रखल के जे नेपाल के संविधान में अहाँ के 35 टा भाग में लिखल है से चीज रखल के उस संविधान हरेक जगह है। आ मोदी जी के नहीं मालूम है सेहो बात नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जे बात वो रखलखिन वैसे बेसी बात उनका मालूम है आ उ तो एक अंश मात्र रखलखिन एक अंश रखल के तो अपने के सत्य से मुंह नहीं फेरे के चाहिए वही के सुधार करे के चाहिए केंद्रीय सत्ता के संघीय सरकार के प्रमुख सब जना कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राव से जे अभिव्यक्ति राखल गेल तो वो जना अपनों कहली कि वैसे बेसी तो मुख्यमंत्री जे नरेंद्र मोदी हुनका पता है मधेश के विषय में भले वही दिन बात भेल तो वही दिन के बात करी तो मधेश शब्द एक बार उच्चारण नहीं भेले हुनका से तो एहि विषय में अपने की कहब कि मधेश शब्द नरेंद्र मोदी से एक बार उच्चारण नहीं कल गेलै एक बार तराई शब्द उच्चारण कल गेलै अधिकांश समय वो मिथिला मैथिली के भाषा बेसी केलखिन तो अपने की कहब हमरा तो जेना कि एक दिस लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री के जो अभिव्यक्ति से बात आ दोसर दिस नरेंद्र मोदी से मधेश शब्द के उच्चारण नहीं कल गेलै। देखिए भारत के प्रधानमंत्री जे से बहुत ज्ञानी व्यक्ति छथिन बहुत विद्वान व्यक्ति छथिन तो एकदम जैसे बहुयामी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति सबसे पहले जनकपुर धाम के बारे में जो उनका मन मस्तिष्क में जे मिथिला के इतिहास प्राचीन काल में त्रेता के बाद उठलखिन जनकपुर के बारे में मिथिला के बारे में कते जानकारी छे उतने बढ़िया नीक जानकारी तो जनकपुर के बहुत व्यक्ति के नहीं थे। एक भारत के प्रधानमंत्री उनका जे मुश्किल से 4 घंटा सुते छथिन जनकपुर आवे से पहले जनकपुर के बारे में तो कते उनका ज्ञान छे वो अपन संबोधन में अपने देखले होवे कि जैसे से जय सिया राम के जैसे उद्घोष करखिन शुरुओं में और अंतिमों जैसे अपन भाषण समाप्त करखिन तखनो जय सिया राम जैसे उनका माता जानकी आराम जानकी सब जैसे उनका आत्मा में जैसे से थोड़े देर के लिए बैस गए मन के उनका जीव से जैसे जे शब्द निकले छे तो पूरा सरस्वती के बात से उनका जो भाषण हुई तो अद्भुत हुई वही में अपने के देखबे कि माछ के मखान के पान के सब चीजें एकदम के जे महत्व छे मिथिला के संस्कृति के कोई के बखान करके
और जैसे मैथिली के शब्द प्रयोग करके, है ना, मैथिली में जैसे अपने के श्लोक पढ़लखिन, दोहा पढ़लखिन। तो उनका मधेश जे छै अखन मधेश के जैसे ई नेपाल सरकार अखन वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जैसे मधेश के जैसे नाम सब अबै छै, लेकिन प्राचीन काल के जे बात छै, जे जनकपुर के महिमा छै, वो मिथिला छै, और मिथिला के राजधानी जनकपुर रहलैया। तो वो एकदम सही छै, वो एकदम सही छै। वो स्टेज पर शायद वो चाहने हेतै कि ई बात नहीं कल जाए, कतौ न कतौ ई छल नहीं अपने की नहीं में जे बहुत बढ़िया प्रश्न अपने के लिए जे मधेश शब्द के नहीं उच्चारण करना है, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के अभिव्यक्ति के जे सीधा चर्चा नहीं करना है, में एना छै अपने के जे भारत नेपाल के आंतरिक मामला में कहियो हस्तक्षेप नहीं करत, एकटा से संकेत छै, नहीं करे के चाही, कि कोनो भी देश अहाँ के स्वतंत्र छै। तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ के जी स्पष्ट रूप से की कहल कि हमर नारा है, भारत सरकार के नारा है सबके साथ सबके विकास, और ओली जी के नारा से, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी के नारा से यहाँ के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल। पूरे अपन भाषण में कतौ नेपाल को डोमिनेट नहीं छी कहने, नेपाल छोट देश है, नेपाल गरीब देश है, देखने होगी अपने के एक सम्मान। इवन अपने के जानकी मंदिर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली जी के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भाई साहब के संबोधन कहने चाहिए, भाई साहब इधर आए, मैंने भाई साहब कहा के मतलब उमेर में भी आप जना हुए कहीं के बड़ छोट भ सके, लेकिन जना उठी सम्मान के शब्द से मैंने उठे से यहाँ के जैसे नेपाल हमरा डोमिनेट करे कहीं के जैसे खस मीडिया सब काठमांडू में चर्चा रहे करे, मोदी जी के अभिव्यक्ति से सीखे के चाहिए। लेकिन उनका अभिव्यक्ति में देखने हो गई 60टा प्रदेश भेले, 3टा चुनाव सफल भेले, और बैलेट के बुलेट के जवाब बैलेट से दिल के माओवादी के जनयुद्ध के जिक्र रखते कहने, जब शांति चाहिए, प्रदेश समृद्ध चाहिए, ते हिसाब से अहाँ के अगर कहबे तो बड़ा बौद्धिकता हिसाब से, लेकिन आंतरिक मामला में अहाँ के जैसे कहा कैला हस्तक्षेप करब। नाकाबंदी मधेसी आंदोलनकारी सब लगे के आरोप अखनिक देखे काठमांडू के मीडिया सब बड़का बड़का नेता सब मुंह फाड़ के भारत द्वारा नाकाबंदी करियो 6 महीना, तो नहीं जदि करे तो कहे नाकाबंदी करियो, आ वो जैसे जैसे मधेश के वकालत करथिन मोदी जी, तो कहती वहाँ ले भारत ले उचाली रहे कुछ, ते दुआरे भारत के कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा चाहिए, बिल्कुल, या फंसू के नहीं चाहिए। भारत अहाँ के आंतरिक मामला में कहियो हस्तक्षेप केला करत, भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन वो स्टेज पर तो आंतरिक मामला के बात उठाल गेलै ना, मुख्यमंत्री एहि दुआरे उठायल गेलै अपने के अजय जी, मुख्यमंत्री के उठाबे के पछाड़ी की रहे, अपना सब सीधे मोदी जी के देखे छियै, लेकिन मोदी जी रहथिन मंच पर और विशाल जनसभा रहे, तो मुख्यमंत्री जी वही जनसभा के भी सुनाबे चाहे, जे हमर सबके हालाती है, काल्हिखिन उनका राज्य सत्ता संचालन करे के छै, काल्हि मधेश प्रदेश के शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के सरकार के चलावे के छै, प्रदेश सरकार के, ते दुआरे यथार्थ उनका मंच पर रखना जरूरी है। एकटा आरोप लग रहा है जेना कि प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार दुनू पर एकटा आरोप ई छै कि ओइ जब मिथिला आ मैथिल के बात सबसे बेसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कयल गेलै, जबकि बाकी के इतर के जो वक्ता छलै उनका से सिर्फ मधेश के बात कयल, तो उनका सबके एहि दुआरे रहे जो कोई यहाँ के भोजपुरी प्रदेश के रहे, भोजपुरी में इंटरेस्ट, भाषा उसके बाद विषय वस्तु मधेश के बेसी कयल जी, नहीं तो स्वाभाविक रूप से मधेशे में यहाँ के मिथिला पड़े जी। और मोदी जी के भ्रमण वो कहलकिन जे हम प्रधान तीर्थयात्री बन के आयल छी, और वो त्रेता युग के बात करे, जब ही अपने के त्रेता युग के बात करी तो मिथिला चल आबू, मिथिला के राजा अहाँ के जनक रहे, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला के गुणगान और जतऽ कार्यक्रम रहे वो केंद्र में रहे, नहीं तो ई तो हुनका से कयल गेलै, लेकिन जे बाकी के जे रहे ने वक्ता लोग है हुनका सबसे ओहन मतलब मिथिला के बात सब करी या ओहन किसी बात सब तो नहीं एलै, तो उनका सबसे नहीं एलै जे हम पहले तय करी, उनका सबके ओते जते ज्ञान होबे के चाही आ जते मैथिली प्रति प्रेम रहे के चाहिए, से प्रेम के अभाव अहाँ के देखल गेलै, यथार्थ अगर कहबै मैथिली मंतव्य देनिहार एकटा व्यक्ति मोदी, तो वही अभाव अहाँ के देखल गेलै जी। अपने की कहबै प्रेम मतलब मोदी एकेटा व्यक्ति हो रहलै जे ओहि मंच पर मैथिली में अपन मंतव्य राखि गेलै, और क्यों सब मतलब हिंदी मात्र। अब देखियो आइटम की छै कि जे सिचुएशन छै, जे अवस्था छै जनकपुर धाम में, जे 2-3टा भाषा के प्राथमिकता छै, हिंदी बजै छै लोग, मैथिली बजै छै, जेहन सिचुएशन होइ छै, स्टेज के जे मांग होइ छै ओहि किसिम से,
अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री तो हिंदी भाषा तो संसार की सबसे लोकप्रिय भाषा है। नेपाल में बहुत लोकप्रिय है, हिंदी में भाषण सब ठाम करै छथिन, हिंदी में भाषण कर। और नेपाली शब्द जे छै नेपाल के जे छै नेपाली भाषा में जे छै 2 लाइन पर बदले, मैथिली में बदले, ई उनकर जे छै गुण छै, विशेषता छै। बाकी रह गए जे व्यक्ति सब एहिठाम मान लिया कि मुख्यमंत्री जी हिंदी में बदले तो हिंदी उनकर जे है अपन जुबान छै, उनकर भाषा छै। हम देखले छी, हमरा एक आध बेर उनका से बात भेल छी, आ उनकर स्पीच सब सुनै छी, हिंदी में बजै छै। हिंदी नेपालों में लोकप्रिय छै, भारतों में लोकप्रिय छै। जे भाषा 1 लाख व्यक्ति बुझि सकै छै ताहि लेल हिंदी में उ बदले। और जैसे से एकटा भाषिक स्वाभिमान के बात सेहो लेल जाइ छै ने। आब रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के बात करी तो हुनका मैथिली के बहुत बढ़िया नाम छै, बहुत नीक मैथिली बाजै छै, लेकिन वो नेपाली में अपन बात रखले होता। तो यादव जी, हम ये पूछना चाहे छी कि ईश्वर पोखरेल नेपाली में जो बात, जबकि सब नेपाली सब बात तो स्वयं मोदियो नहीं बुझ सके नेपाली सबसे अपने के प्रश्न के हम उत्तर दिला जाय छै। हम पंचायत काल के याद करी छी, हम बीच में इंटरप्ट करी छी। राजा महेंद्र के जनकपुर में सवारी भेल रहे, बाद में राजा वीरेंद्र की सवारी भेल से सेहो भेल छै, हम देखले छी। मदन गिरी बाद में अंचलाधीश भेले, एकदम के एकटा राजनीतिक व्यक्ति छले, पॉपुलर व्यक्ति छले मदन गिरी जी, और बाद में अंचलाधीश पंचायत काल में भेले। तो एकदम वही जमाना में जे सवारी भेल रहे राजा वीरेंद्र के जखन भेल रहे तखन वो मैथिली में उद्घोषण करे, उनका दोनों भाषा में। वो तो नेपाली भाषा भाषी मदन गिरी, लेकिन उनका मैथिली बहुत सुंदर बजी। तो एहिठाम जते कार्यक्रम भेल रहे उद्घोषण के एहिठाम रंगभूमि मैदान में, वही जमाना में हमरा बुझाई कि वो जे छै से 2030 साल 31 साल के आसपास के जे छै विजिट जे छै राजा वीरेंद्र के जे भेल तो सब मैथिली में वो। तो वो आदमी के अपन जे छै एकटा कॉन्फिडेंस होइ छै, विचार के बात छै, तखन जे छै मैथिली में उनका बेसी महत्व भेले, उनका वही बात के बेसी काउंट कलकी ना, ऑडियंस बेसी पसंद कलकी। ये भाषिक स्वाभिमान के बात करी, जना जानकी मंदिर के बात करी तो वो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली नेपाली में भाषण के मंतव्य हुनकर रहले नेपाली में, नरेंद्र मोदी के हिंदी में रहले। 12 बीघा के बात करी तो 12 बीघा में नरेंद्र मोदी के तो हुनकर तो सब भाषा में भेले, और के हिंदी में भेले। एकटा मेयर साहब के तो खाली पढ़ के मतलब हिंदी में बदले नथी अभिनंदन पत्र, आ बाकी जे भाषण रहे हुनकर जते मंतव्य रहे सब हिंदी में रहे सब के। तो एक भाषिक स्वाभिमान के बात है, जना हम उदाहरण दिली कि ईश्वर पोखरेल रक्षा मंत्री उनका बहुत निक मैथिली आवे छै, बहुत निक बाजै छै, लेकिन वही जे नेपाली में बाजली अपन स्वाभिमान के ओतऽ कायम रखल है कि जे हमरा आवे हमर जे मातृभाषा है सेम बात, लेकिन और में वो स्वाभिमान क्या नहीं देखल गेलै। बढ़िया प्रश्न आपके लिए। देखिए ईश्वर पोखरेल अपने के जो नेपाली में बजले, नेपाल सरकार के रक्षा मंत्री, इनमें स्पष्ट एक की रहे जो नेपाल सरकार के सवारी मंत्री के रूप में आयल रहे, और नेपाल सरकार के तरफ से स्वागत करे के उनका पठेने। तो ते दुआरे जो नेपाल के यहाँ प्रतिनिधित्व करे छिए, ते दुआरे अहाँ जे खस भाषा नेपालीये में बात कह के वो बजलखिन। वो मातृभाषा से भी बेसी हमरा से पूछबे यहाँ के तो वहाँ के जैसे एक नेपाल सरकार के प्रतिनिधित्व करे छिए, सरकारी भाषा छिए, ते दुआरे अहाँ ये भाषा बाजू, ते दुआरे जान के बजले वो बढ़िया मैथिली बज छथिन। यदि चुनाव के समय रहते तो वो मैथिली बजथिन ईश्वर पोखरेल जी। बाकी वक्ता के अब कहब अपने के तो मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तैयारी भकायल रहथिन, ओकर स्पीच के तैयारी होइ छै। कोई भी बढ़िया स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर अहाँ के उनका नहीं तो देव तो अंश से अहाँ के तो तैयारी भकायल रहे। जनकपुर के बारे में, मिथिला के बारे में उतिक जानकार वहाँ के जैसे कतो उसका कलेक्शन कलखिन तो नहीं, जनकपुर के विद्वान से पूछने होते ने, इंडियन एम्बेसी होती पूछने, एठमन से फिर वो दिल्ली होते गेल, मोदी जी ले तैयार कहने होते, अध्ययन कहने होते, तैयारी बकायल रहे। लेकिन दुख के बात कहब तो बाकी जो मंच पर जो वक्ता रहे उनकर होते तैयार नहीं रहे। मोदी जी जो वक्ता के हम ठेकान नहीं तैयार रहे, शुद्ध तक नहीं बजले। हिंदी जो बाजल अपने के हिंदियों में त्रुटिपूर्ण हिंदी, अगर मैथिलियों में ले ने जे अभिनंदन पत्र जे पढ़ल गेलै मैथिली में वही अभिनंदन पत्र अहाँ के शुद्ध से पढ़ नहीं सकल थी। ते दुआरे एकर कारण की रहे जे तैयारी नहीं रहे, नर्वस सेहो रहथिन। और पहिल बेर अहाँ एकटा बहुत महान पुरुष अहाँ के आबि रहल छथिन, तैयारी में सेहो जोर तोर से लागल रहे, तब पढ़ू के समय कहीं नहीं मिलले हुई।
आ सबसे बड़का बात है कि अपन क्षमता जो होई छै ने अजय जी, नेतृत्व करे के क्षमता के कमी से हो देखल गेलै। मंच पर केकरा कतऽ बैठाई, मंच पर केकरा अहाँ के जे छै बैठनाई जरूरी छै, केकरा मंच पर ओहिठमन नहीं बैठनाई जरूरी छै, उस सेटिंग सब हड़बड़ी में सेहो नहीं मिला सकल के। और नेपाल सरकार तो विशुद्ध रूप से कार्यक्रम के हाईजैक करे के कोशिश केलकै। संघीय सरकार 4-4टा मंत्री पठनाई ये जरूरी रहे। 4टा मंत्री सरकार अहाँ के प्रदेश सरकार के कार्यक्रम छै, जनकपुर महानगर पालिका स्थानीय सरकार के कार्यक्रम छै, 4-4टा मंत्री यहाँ संघीय सरकार पठा दै छी, विशुद्ध रूप से हाईजैक करे के कोशिश रहे। एकटा सवारी मंत्री हो यहाँ के देश कोनो विदेश के राष्ट्र प्रमुख के यहाँ के जे साथ में आबे के सवारी मंत्री एकटा होइ छै। ईश्वर पोखरेल जी पर्याप्त रहे, लेकिन अहाँ के 4-4टा मंत्री पठा दी छी, मंच पर बैठा दी छी। जी बातचीत क्रम जारी रहा तो फिर ब्रेक ले छी। दर्शक भी ना छोटका ब्रेक लड़ दी, ब्रेक के बाद फिर उपस्थित हो। ब्रेक के बाद अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे भ्रमण भेलै ओ भ्रमण कतेक उपलब्धिपूर्ण रहल तऽ एहि विषय में चर्चा कर रहल छी। तऽ स्टूडियो में छथि प्रदेश के सांसद राम आशीष यादव, तहिना जनकपुर के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जी। आब तो भेलै कि भ्रमण तो पूरा भ चुकलै, जे 10 साल में प्रचार नहीं होती जनकपुर के कही या मुक्तिनाथ के बात करी, जे 10 साल में प्रचार होते नहीं होती तते 2 दिन में मोदी जी प्रचार कर निकलखिन। आब रहले ओकरा केना के भजायल जाए, अपने किछ केना? बहुत रोचक प्रश्न छै, इंटरेस्टिंग छै। वास्तव में मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड छै, संसार के एकटा जे छै बहुत चर्चित ब्रांड छै। जनकपुर धाम के पहलू से प्रतिष्ठा छै। मोदी जी एहिठाम अयले, दर्शन कलखिन तो विश्व के टेलीविजन में देखायल गेलै। भारत के जते टेलीविजन छै, प्रमुख टेलीविजन में जे छै पूरा देखायल गेलै, नेपाल के टेलीविजन में सब देखायल गेलै, स्थानीय अपन टेलीविजन में, राष्ट्रीय चैनल NTV में देखल गेलै, करोड़ों व्यक्ति देखल के। तो जनकपुर के जे छै बड़ा मार्केटिंग भेलै। एकटा अत्ते प्रचार करला नेपाल पर्यटन बोर्ड के या कहिए सरकार के कहिए 10 साल लग। और नेपाल सरकार के तो हम देख ली छी विजिट नेपाल, जखन हम मेयर रही ओहि समय 99 में जे 1 महीना हम सब मनैले रहिए। तो 1 महीना मनैले ठीक छै, जते हम सब सकली ओहि हिसाब से जनकपुर के जे सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष के जे हम सब 1 महीना जे विजिट नेपाल के समय तो नेपालो मनबैत रहे छै राष्ट्रीय स्तर में। लेकिन अकेला मोदी जे छै से जनकपुर धाम के जे अखन जे मार्केटिंग भेलै और नेपाल के जे फायदा भेलै जे अखन तक नहीं भेल छलैया। तते अखने हम रिपोर्ट अहाँ के काल्हि के ताजा बात करी छी, जानकी मंदिर में अखन जानकी मंदिर में जे से भीड़ जे शायद अपने टेलीविजन के मार्फत से समाचार हमरा बेटे में आयल। हमरा एक व्यक्ति और बतेलक कि जानकी मंदिर किया कि जनकपुर धाम से अहाँ के बॉर्डर बहुत नजदीक में छै, भारत के बॉर्डर छै ना, ओकरा सबके आबे में समय नहीं लगे छै। तो बॉर्डरों से अहाँ के जे बिहारों से बहुत व्यक्ति सब जनकपुर धाम में दर्शन करे के अबै छै। तो बहुत बड़ा एक जनकपुर के जे जनकपुर धाम के जे अवसर प्राप्त भेलै जी। तो यादव जी एकरा केना के भजायल जाए, मतलब अगर पर्यटक सब आबै छै, आब स्वाभाविक से पर्यटक बढ़ते। जब प्रधानमंत्री स्वयं अइ जे एलखिन तो आब स्वाभाविक से जे सब साधन से भारत के जनता ओना तो अबिते छलै, लेकिन आब विशेष रूप से आब जे आउते पर्यटक सब तो हुनका सबके केना कर राखल जाए बेसी दिन, जैसे कि अइ जगह समृद्धि में काम लगे। बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए जे आब अपने के टूरिज्म और बेसी बढ़ जेतै। कारण जनकपुर धाम के प्रचार कोना भेलै तऽ आधुनिक युग में तो सबसे पहले जो रामायण जे बनले, रामायण लोग देखल के, तो लोग रामायण में सीरियल देख कर जनकपुर आबे। तै के बाद में सिया के राम जब अयले तो रामायण तो रहे छै राम पर केंद्रित रहे, और सिया के राम सीरियल जो फिर निकलने यहाँ के नया रामायण तो वो जे से जनकपुर केंद्रित रहे, वो सीता पर केंद्रित रहे। तो वही में कनी और जनकपुर की बेसी चर्चा करते। और तेकर बाद अखन अहाँ के जे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एलखिन तो आब जे से हिंदू सबके आस्था के केंद्र है। तो हिंदू सब अहाँ के जे से चाहते रहे जनकपुर के देखी यहाँ के केहन है। तो आब तो बहुत टूरिस्ट अहाँ के अयते, टूरिस्ट सब अयते। तो हमर जनकपुर धाम वासी के एठमन की स्थानीय सरकार के, एठमन के प्रदेश सरकार के 2टा के
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै। ओहि अवस्था में हम सब एक दिन भी नहीं रख सकलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रमण के बाद वो गेले और एको दिन हम मेंटेन नहीं कर सकलिए। जे देखी तो मिथिला पेंटिंग ला दुकान लाई गेली, माने इतने खराब छै। वो दुकान हटाबे के दायित्व केकर छै? त स्थानीय सरकार के। मंदिर में जे दुकान सब हटल छले फूल माला झूठ फूस वाला सबके, ओहि दुकान के व्यवस्थापन करे के दायित्व केकर छै? ओहि भीतर से हटायल गेल छले ने। अब फिर वो दुकान सब अगर भीतरी चल अबै छै, जेना अहाँ के मिथिला पेंटिंग ला दुकान अब लाई गेले। मतलब एकटा उदाहरण द रहल छी अपने कि एकटा जे कायल जे छले जे चीज मोदी जी आबि रहल छै त किया नहीं पूरा भव्य करी केंद्र से लगे सब भिड़ल छलिए। आ ओकर जे जगेरना करबै, ओकर जे रक्षा करबै सेहो नहीं भऽ रहल छै। दोसर आप अपने के रंगभूमि मैदान आके ऐतिहासिक भूमि छै, जत सीता स्वयंवर हुई छै। देखिए तो अब इंडियन चैनल सब कहे कि यही वो जगह है जहां पर भगवान श्री राम ने धनुष तोड़े हुए थे, सीता स्वयंवर हुआ था। वो सब वहां के जिक्र कहने वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और वहीं पर संबोधन किए, कहीं को सब बेर बेर चर्चा करे। वो भूमि में अखन किछ खर्च लगले है। अब ओकरा डीपीआर करा के, मास्टर प्लान करा के, ओकर चारू साइड अपने के फुटवे बना दो, प्लांटेशन कर दो, ओकर एक गेट बना दो, बड़का बड़का गेट में बना दो। वही 1 लाख 1.5 लाख आदमी जाए निकलहू में चाहिए 2-2टा गेट चाहिए, 2टा गेट। मतलब पर्यटक आना के लेल जे व्यवस्थापन के काज से कतौ कतौ टूट रहलै। एकरा व्यवस्थापन करना जरूरी छै। आई मान लिया गंगा सागर में गंगा आरती हुई छै, मोदी जी के मालूम। जनकपुर स्वच्छता अभियान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान में जानकारी छै। कतौ न कतौ टूरिस्ट के यहाँ के आकर्षण के केंद्र छै। त एहि हिसाब से अगर व्यवस्थापन स्थानीय सरकार, प्रदेश के सरकार, सरकार वाला निकाय और केंद्र सरकार, ये संघीय सरकार है, संघीय सरकार के ध्यान जाए के चाहिए। संघीय सरकार के ध्यान अपने पूर्व मेयर से छी जी। रातारात सड़क बनले, नरेंद्र मोदी आबि रहल छै के बहुत तैयारी भेल, ताम झाम के साथ बहुत भव्य रूप में सफल भेलै। हुनकर जे भ्रमण छलै जनकपुर सफल भेलै, कोनो शक नहीं छै। सब तैयारी केलकै बहुत नीक सँ। आब जे तैयारी भेलै, जे चीज तैयारी बनि गेलै, जे चीज बनि गेलै, जेना यादव जी कहि रहल छै, जे चीज बनि गेलै वह संरक्षण केना कयल जेतै, सब पहिले तो ओतऽ ध्यान देबाक चाही। तो वो किया नहीं भऽ रहल छै, एहिमे क्या त्रुटि देखल जा रहल छै? अखन की छै कि जे उपमहानगर पालिका के बहुत चीज ठीक ठाक करे पड़ते, अखन बेहाल अवस्था में छै। कियाकि जनकपुर में कएटा काज सब निर्माण विकास के चल रहल छै। आ पहले के समय ई अखन के सरकार के, स्थानीय सरकार भेल अथवा जैसे राज्य सरकार भेल, ई सब पहले से प्रोजेक्ट छै जनकपुर में ऑन छै प्रोजेक्ट। एडीबी के जे 32 किलोमीटर सड़क बनाबे के छै, 32 किलोमीटर ओकरा ड्रेनेज बनाबे के छै, व्यवस्थित ओकरा लैंडफिल साइट छै। तो ई काज जे भऽ रहल छै सब हड़बड़ में, कियाकि डिले भऽ रहल छै। 2 बरस पहले ही से जे है डिले चल रहल छै। आ ओकरा ई बात के सेहो डर छै कि बरसात जे आवे वाला छै तो वो बहुत हड़बड़, अव्यवस्थित, बहुत योजनाबद्ध तरीका से प्लानिंग हुई छै ना, काज करे के लेल एकटा प्लानिंग हुई छै। तो जनकपुर के विभिन्न सड़क में सब काज सब शुरू कर दिले छै। सब एक प्रकार से व्यापारी सब दीपावली के दिन में देखे तो भी दीपावली आवे के समय में किराना दुकान, कपड़ा वाला, मनिहारा वाला सब जे से दुकान सब सड़क में ले अबै छै। उ चले वाला व्यक्ति सबके जे है सब दिक्कत होइत रहे छै। आ फिर सुंदर भ जाए छै दीपावली के दिन में सब एक पते नहीं चलत अपने के जे सड़क में ओकर जे है रैक चलिए, ओकर जे है सामान सब चलिए, आ पूरा सड़क क्लीन रहे छै, दुकान क्लीन रह, लक्ष्मी भगवान के पूजा। इच्छा तो ई जे छै अखन जे छै अव्यवस्थित जनकपुर अखन भेल छै। जे बाहर के व्यक्ति अबै छै वह चर्चा करे छै जनकपुर फोहर छ, एस्तो छ, ओकरा ई नहीं मालूम छै फोहर किया छै। तो ई जे निर्माण विकास जे कर रहल छै, अव्यवस्थित किस्म से निर्माण विकास भ रहल छै। एकरा तरीका से, योजनाबद्ध तरीका से करते तो कने कम गंदा देखे में लगते जी। अब अंत दिशा चल छी। अंत में यादव जी अपने प्रदेश सांसद छी, विकास के बात करबे, सांसद आवाज उठेबे, नहीं विकास करबे, प्रदेश के केना विकास होते पर लागल छै। जेना एहि बेर के विकास जे रातारात विकास के लिए 10 दिन के विकास देखल जाए तो कतौ न कतौ अगर इच्छा शक्ति हुए तो जनकपुर के वास्तव में जे रूप है, जे रूप के कल्पना सपना देखे छियै हम, तो वो रूप तो पहले 20 साल पहले से हो सके छलै। बढ़िया प्रश्न के लिए कि राज्य की इच्छा शक्ति अगर हुए तो काम कैल जा सके। वो तो देखेले नहीं बीच में, हमेशा राज्य की स्वरूप परिवर्तन भेल। राज्य की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण से आके जैसे जनकपुर की दुर्दशा है।
लेकिन एक अखन शुभ संकेत की है, पहले की छले केंद्रीकृत छले, अखन अपने कनिक चेंज, बहुते चेंज तो नहीं लेकिन कनिक चेंज। स्थानीय सरकार अहाँ के पावरफुल बना देने छे, प्रदेश सरकार के भी सामान्य पावर देने छे, बहुत बेसी पावर। स्थानीय सरकार के आप नेतृत्व लग अगर बढ़े, जना मड़वा के साइड में मिथिला पेंटिंग भेल, दुकान हटाबो में एक टेलीफोन करते दुकान खाली भई हटल छले, लेकिन भ्रमण के ठीक बिहान भेले, अहाँ के संपन्न भेले, बिहान भेले दुकान लाग गेले। ई हटाबो आप सुरक्षित रहते कि नहीं रहते, ओई ठमन के दुकान हटाबो में स्थानीय सरकार के प्रमुख के कतेक समय खर्च लगते थे। एक टेलीफोन करते हटाए थे, नगर प्रहरी ओकरा उठा देती। कम से कम हम जानकीयो मंदिर तक तो मेंटेन करके राखू, जानकी मंदिर 12 बीघा, ए दोनों के अगर मेंटेन करके हम एको हफ्ता अगर राख ले, लेकिन हमरा नहीं बुझाई एको हफ्ता ही रखते, तो एक दिन राख सकले तो कहां से रखते। कतो ने को दीक्षा शक्ति के अभाव, मतलब मानसिकता परिवर्तन केना जरूरी छै। विकास तो होई छै, विकास तो भेलै न हो यार, जेना कैडल से यादव की एहन अवस्था छै। मानसिकता परिवर्तन केना, मानसिकता के कर काज करावे वाला व्यक्ति के की दुनू गोटे के, मतलब एकटा तो होय कि सहयोगी भूमिका जनता के चाहिए, जनता के सेहो कहै छी। मानसिकता में बिल्कुल हमरा सबके परिवर्तन करक चाही, कियाकि सब चीज निगेटिव दृष्टिकोण से हम सब सोचै छी। राजनेता सेहो जे छै से निगेटिव किस्म से जे छै आलोचना करैत रहै छै हर एक चीज के। जखन जनकपुर में एते बड़ा इवेंट्स भेलै, ई जे अखन जे जनकपुर में इवेंट्स भेल छै से हम तो 42 साल से सामाजिक क्षेत्र में लागल छी, ऐसे बड़का आयोजन जनकपुर में कोनो नहीं भेल छै। ऐ के बाद सेकेंड स्थान हमरा विचार से जनमत संग्रह के समय में बीपी कोइराला, गणेश मान जी आ भट्टराय जी जनकपुर के मंच में 12 बीघा मैदान में तखन बहुत बड़ा भीड़ रहे। के बाद वैसे नंबर ई तो एकदम अहाँ के सैलाब छलिए। आ ई तो पूरा दुनिया के जैसे अपने अखन जे किस्म से टेक्नोलॉजी के विकास भऽ गेल छै, मीडिया के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम, अपने घर में लोग बैस के देखल के, ओहि के बावजूदो 1 लाख आदमी जे छै संतोष नहीं भेलै, तो 12 बीघा रंगभूमि मैदान में उपस्थित भऽ गेलै, आंखों देखा हाल अब सामने में देखल। तो मानसिकता वही मंच में सब नया व्यक्ति सब छै। अखन बात अपने जैसे इनका राम आशीष जी से सांसद जी से अपने प्रश्न कर ली सब बात, लेकिन ये बात हमरा सब देखे पड़ते कि जते व्यक्ति आयोजन करे वाला व्यक्ति सब नया राज, नया स्थानीय सरकार, नया राज, सब कुछ हर एक व्यक्ति सबके जैसे इवेंट्स के अनुभव नहीं छै, लेकिन नई अनुभव भेला के बावजूद शानदार किस्म के आयोजन भेलै। और एहिमे जे कोनो तरह से त्रुटि कनेक मनेक भेल छै तेकरा हमरा सबके ध्यान नहीं दिए चाही। आवे वाला समय में जे कनेक मनेक जे त्रुटि छै, कनेक मनेक त्रुटि के ओकर जे छै अपन मन में जे छै ओकरा आत्म जे छै आलोचना करके एहिमे कोन तरह से सुधारात्मक आगे वाला में सुधार के आवश्यकता छै। जे आवे वाला जे एहन किस्म के सेलिब्रिटी जनकपुर में एता तो एकरा और परिमार्जन करके और सुंदर ढंग से जैसे कार्यक्रम होबक चाही जनकपुर की इज्जत के बात। ये कार्यक्रम अजय जी विशुद्ध रूप से कही तो अहाँ के ई कार्यक्रम आयोजक तो देखा में अबै छले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, लेकिन एतेक बड़का आयोजन मात्र स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार के ही कारण से सफल नहीं भेलै। इनमें बहुत बड़ा शक्ति लागल छले सफल करे के लिए, और जनकपुर के जन जन आयोजक छले, क्षेत्र के, प्रदेश के, जनकपुर धाम के जन जन या अपना के आयोजक महसूस कल किए और तब सफल भेल। दीर्घकालीन रूप में कायम राखल छै, तै दिस सबके ध्यान देने आवश्यक छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिंद ओ छलैथ प्रदेश सांसद राम आशीष यादव, तहिना पूर्व मेयर जनकपुर के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद साहब। आई हमसे बात करै छलियै जे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण जे भऽ गेलै तऽ भ्रमण केहन रहलै, उपलब्धिमूलक रहलै, एहिमे कतेक उपलब्धि हासिल भेलै, विशेष कऽ मिथिला आ मधेश के क्षेत्र के विकास निर्माण सहित के विषय में हुनकर भ्रमण केहन रहलै, पर्यटक के जे आना के बात होतै तै पर ई भ्रमण कते फलदायी रहलै, तऽ एहि विषय में चर्चा करै छलियै। व्यस्त।